जय हिंद प्यारे बच्चों। रोज की तरह फिर से मैं 20 क्वेश्चन का एक सेट लाया हूं। सेट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की इकाई। पहला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की इकाई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये है और ऑप्शन पहला दे रहा है यहाँ पर आपको वोल्ट, दूसरा ऑप्शन दे रहा है वॉट, तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपको एम्पियर और चौथा ऑप्शन दे रहा है आपको वॉट इनटू सेकेंड। तो यहाँ पर क्या लगेगा? वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का मात्रक है। वॉट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का मात्रक है। जबकि वॉट इनटू सेकेंड किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक टेस्ला बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक टेस्ला का मान। ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? एक गॉस। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है भाई? 10 की पावर -4 गॉस। और 5 डी ऑप्शन कह रहा है 10 की पावर -4 गॉस। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा आप लोगों का वो सही होगा, एक टेस्ला बराबर एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 9.1 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। दूसरा ऑप्शन है -9.1 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। तीसरा ऑप्शन है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। और चौथा ऑप्शन है -1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो +1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछता तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ होता, तो ऑप्शन यहाँ पर ये वाला सही। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो बच्चे ये क्वेश्चन आप सभी लोग देखें, यहाँ पर लिखा है V का मान 750 दिया है, 750 वोल्ट, और P का मान दिया है 100 वाट, 100 वाट, और R पूछ रहा है आपसे। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? P बराबर V²/R। ये 750 गुणे 750 हो जाएगा और बटे ये R यहाँ जाएगा, ये R यहाँ पर क्या वैल्यू लिखोगे? 100 बराबर 750 गुणे 750 बटे R। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 750 गुणे 750 बटे 100। और इसको सॉल्व करोगे तो 5630 ओम आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रकाश का वह गुण जिसके कारण, सॉरी ये सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पर ठीक, ये सेट क्वेश्चन नंबर 5 पर आप देखें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है,
प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन कई बार कराया गया है, तो यहाँ पर प्रकीर्णन ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी, तो इसकी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी पहला ऑप्शन है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है -24 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है -6 सेंटीमीटर। आप लोगों को पता है कि जो है F इक्वल टू क्या होता है, R/2। 12 सेंटीमीटर यहाँ पर अवतल दर्पण है, तो त्रिज्या माइनस में ले लेंगे, बटे 2 -6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। भौतिकी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन भौतिकी का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है, सदैव होता है। पहला ऑप्शन है एक से अधिक, एक से अधिक, दूसरा ऑप्शन है एक से कम, तीसरा ऑप्शन है एक के बराबर और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर एक से अधिक। नहीं, एक से अधिक तो है ही है, एक से अधिक या कम। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण, तो आवर्धन जो होता है इसका हमेशा एक से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है CuFeSO4 प्लस Fe, और ये आपस में क्रिया करने के बाद FeSO4 बना रहे हैं, प्लस कॉपर बाहर हो रहा है। तो ये कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है संयोजन, तीसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर विघटन, विघटन। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, विस्थापन सही हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया है COSO4 2H2O, दूसरा ऑप्शन दिया है CaSO4 इंटू हाफ H2O और तीसरा ऑप्शन दिया है CaSO4 इंटू 3/2 H2O और चौथा दिया है CaSO4 इंटू H2O। तो आप लोगों को बच्चों याद रखना होगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है बार बार पेपर में कि पीओपी, इस पीओपी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, प्लास्टर बनवाने में। हाथ पांव जब टूट जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, तो प्लास्टर डॉक्टर बांधते हैं। दांतों के सॉकेट को बनाने के लिए भी पीओपी का यूज किया जाता है। दीवार की आकृतियां बनाने के लिए, दीवार पर आकृतियां, दीवार को चमकाने के लिए भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि SO2 का जलीय विलयन, SO2 का जलीय विलयन होता है
ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर उदासीन और चौथा ऑप्शन है उभयधर्मी। तो आप लोग इसको याद कर लिए क्वेश्चन। SO2 जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एल्कीन है, चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि एल्कीन का सूत्र कौन सा सही है। C2H2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है C3H8 और चौथा ऑप्शन दिया है C4H10। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, मतलब n की संख्या जितनी हो जस्ट उसका हाइड्रोजन 2 गुना। कहाँ दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही है, केवल ए सही। अब इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि किस प्रकार का यौगिक है साबुन, साबुन किस प्रकार का यौगिक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, का यौगिक है। और ऑप्शन पहला दे रहा है यहाँ पर, ये अम्ल है, दूसरा ये क्षार है, तीसरा लवण है और चौथा एस्टर है। तो बच्चों जो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं, वो लवण होते हैं। लवण ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13वां, जो कि केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद बायो के क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग एक एक करके बायो के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O, CO2 तथा H2O के संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। निम्न में कौन सा यौगिक बनता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ग्लूकोज, ग्लूकोज, गलत हो रहा है भाई, ग्लूकोज। दूसरा ऑप्शन है CHCl3, तीसरा ऑप्शन है CCl4 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर CFCl3। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप लोगों को याद होगी, वहां पर क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड जल आपस में क्रिया करके क्या बनाते थे, ग्लूकोज का निर्माण करते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ग्लूकोज। अब चलते हैं बायो की तरफ कि बायो के क्वेश्चन क्या है, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बायो के। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में फ्लोएम का कार्य, पौधों में फ्लोएम का कार्य। तो आपको मैं जाइलम और फ्लोएम दोनों का कार्य बता दे रहा हूं, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। फ्लोएम, तो जाइलम का काम होता है जल व खनिज को ले जाना, जबकि फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को ले जाना, खाद्य पदार्थ को ले जाना। मैंने कोड बताया है इससे पहले, जा से जल, जा से जाइलम। जल और खनिज को जाइलम क्या करता है, जमीन से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम का काम क्या है, जो खाद्य पदार्थ बने हुए हैं पौधों के पत्तियों में, उनको क्या करता है, वो पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन जो भी होगा वहां पर आप सही कर लेंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि
प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता? ऑप्शन है यहाँ पर पहला O2, दूसरा है CO2, तीसरा है H2O और चौथा है ग्लूकोज। तो ये देखिए, संश्लेषित, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों आपस में अपक्रिया करते हैं, तब ग्लूकोज बनता है, पानी बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा। और पूछ रहा है क्या नहीं यूज होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उपयोग में लाई जाती है, ये प्रोडक्ट नहीं है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देख, 14 एक 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16 नंबर कह रहा है निम्न में पादप हार्मोन नहीं है। निम्न में पादप हार्मोन नहीं है, और पहला ऑप्शन दिया है आपको ऑक्सिन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और डी ऑप्शन दिया हुआ है साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन भी है, साइटोकाइनिन भी है, एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है? ये मेल जो है, आप पढ़ोगे मानव में हार्मोन के बारे में, तो एस्ट्रोजन ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर घास, गेहूं, आम। घास, गेहूं, आम। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको घास, बकरी, मानो। घास, बकरी, मानो। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं बकरी, गाय, हाथी। बकरी, गाय और हाथी। और डी ऑप्शन है यहाँ पर घास, बकरी, मछली। घास, बकरी, मछली। तो आप देखें, जब पारिस्थितिकी तंत्र बनता है तो यहाँ पर घास, गेहूं, आम ये सब क्या है? उत्पादक है। तो ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा। घास, बकरी, मानो। घास को कौन खाता है? बकरी। और बकरी को कौन खाता है? मानो। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। और क्या कोई ऑप्शन? बकरी, गाय, हाथी ये सब एक ही कैटेगरी में है। बकरी भी शाकाहारी, गाय भी शाकाहारी और हाथी भी। घास, बकरी, मछली ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, केवल और केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति परितंत्र है। प्राकृतिक परितंत्र है मतलब जो कि नेचर के द्वारा बनाया जाता है, वो परितंत्र क्या है? गमले, बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन सही नहीं है ये। जल, जीवाश्म, ये भी नहीं सही होगा। खेत, ये भी नहीं सही होगा। डी ऑप्शन वन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्राकृतिक परितंत्र जो है वन है, ये नेचर ने बनाया है अपना परितंत्र, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर मंदिर से, दूसरा ऑप्शन है स्कूल से, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर गुरुकुल से,
गुरुकुल। और चौथा ऑप्शन है गिरजाघर, गिरजाघर। तो यहाँ पर उन्होंने जो स्कूली शिक्षा ग्रहण की थी, वो प्रारंभिक शिक्षा वो स्कूल से ग्रहण की थी। 19 नंबर ये क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आप लोगों का। लास्ट क्वेश्चन, बायो से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उत्सर्जन, उत्सर्जन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है वृक्क, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा ऑप्शन है आमाशय और चौथा ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर जो उत्सर्जन की क्रिया है वो किसके द्वारा कंट्रोल में आती है? वो कंट्रोल में आती है वृक्क, जिसे किडनी के नाम से जानते हैं। इस तरीके से सेट नंबर 11 के भी हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से मैं आपको 20 सेट दूंगा, जो कि प्लेलिस्ट में आप जाएंगे हमारे, वहां पर 20 सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक एक सेट करके आप लोग पेपर में लगाएं, जिससे आपका पेपर अच्छा हो। अगला सेट मैं कल अपलोड करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।